चलो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो बच्चों इसका एक और नाम है, एक तो इसको हम ईटीएस भी बोल देते हैं, ईटीएस, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी बोल देते हैं, क्योंकि चेन के थ्रू ही वही सिस्टम बना रहा है। एक और नाम है इसका रेस्पिरेटरी चेन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी चेन। पहले वाली एनसीईआरटी में दिया हुआ था ये भी, क्योंकि ये चेन रेस्पिरेशन में हेल्प करती है ना, इसीलिए बोल देते हैं रेस्पिरेटरी चेन। और ये किसके थ्रू होती है? ये ईटीएस इज प्रेजेंट, ईटीएस आए या ईटीसी आए, दोनों में सेम ही आंसर लिखना है, ठीक है। इट इज प्रेजेंट ऑन इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एक तो ये आ गया, बस मैंने ये लिख दिया इनर मेम्ब्रेन, राइट। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो तुम सीधा, ये इसको हम ऐसे लिख देते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब ये भी जानते हो जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड है, पता है ये बात? फोल्डेड है ना इनर मेम्ब्रेन, किसमें क्या बनाती है फोल्ड होकर के? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, क्रिस्टी, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन is folded into क्रिस्टी। क्रिस्टी क्या रोल है इसका? फोल्ड्स इंक्रीज होने का क्या रोल है? फोल्ड्स बनने का, टू इंक्रीज सरफेस एरिया। ठीक है बच्चों, देखो इसमें सपोज मैं एक छोटा सा यहाँ पे सैंपल ऐसे ही बना रही हूं। ये देखो, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। देख रहे हो क्रिस्टी है ये। अब ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जो ईटीएस की बात कर रही हूं, ये बच्चों इसके इनर मेम्ब्रेन में ऐसे ऐसे प्रेजेंट होंगे, ऐसे ऐसे। तो यहां पर 5 कॉम्प्लेक्स, क्या अभी चला देते। अच्छा, यहां पर क्या है? 5 हम क्या देखेंगे? 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इसके लिए, 5 कॉम्प्लेक्सेस का सेट होता है। तो ऐसा नहीं है कि 5 कॉम्प्लेक्सेस ही होंगे बस, ऐसे ऐसे 5 कॉम्प्लेक्सेस, नंबर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस होंगे इसके अंदर, ईटीएस के अंदर। ऐसे ऐसे पूरी चेन के अंदर देखो ना, इसके अंदर फोल्ड्स के अंदर भी यहाँ सारा, यहाँ सारा, तो ये सारी ईटीएस जो है इनके अंदर प्रेजेंट होगी, राइट। क्लियर है बच्चों? ये वाली बात सबको क्लियर है? अब तब आप बोल सकते हो it accommodates thousands of complexes। मतलब ईटीएस कॉम्प्लेक्सेस। क्लियर है बच्चों? चलो अब हम देखें होता क्या है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इट इज मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ क्या है, इसकी पूरी डिटेल हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब बिफोर गोइंग टू द मेन ईटीएस, मैं इसका, जैसे सपोज ऐसे मान के चलो हम यहाँ पर कोई गेम खेलने वाले हैं, गेम के रूल तो कोई बताता है ना, तो मैं पहले गेम का रूल बता देती हूँ, फिर आगे गेम खेलेंगे। इट इज लाइक दैट, ठीक है। बिफोर गोइंग टू मेन गेम, तो हम यहाँ पर एक छोटा सा मैं इसका पेश करती हूँ नमूना, कैसे गेम खेलनी है, कैसे ये गेम खेलते हैं, ये इसके अंदर देखेंगे। चलो, तो इसमें बच्चों हम किसके थ्रू, एक माइटोकॉन्ड्रिया ही बना लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा। ये सपोज ये पूरा का पूरा एक सेल है, सेल के अंदर क्या पड़ा हुआ है? साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर अगर मैं पूरा सेल ही बना लूं तो ज्यादा बेटर नहीं होगा?
ये सेल है, ठीक है जी। सेल के अंदर ये है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया, और ये माइटोकॉन्ड्रिया की, इसको थोड़ा सा कम फोल्ड दिखाएंगे, राइट। इनर मेम्ब्रेन हो गई, ये क्रिस्टा हो गए, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये जो देख रहे हो ना, ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि बार बार यूज होना है ये। दिस इज कॉल्ड एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और इसको बोलते हैं हम, ये है ये जो है मैट्रिक्स। बहुत ज्यादा लिखने से भी ना, दिस इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स एंड दिस इज कॉल्ड एज आउटर मेम्ब्रेन। ये बच्चों अच्छे से लर्न कर लो ये तीन बातें, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई जो क्रिस्टी शो कर रहा है, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। बस इतना लिख दिया, और ये अंदर पड़ा हुआ है मैट्रिक्स। अच्छी तरह बसा लो इसकी, तभी गेम ठीक से हो पाएगी, तुम्हारी खेल पाओगे। चलो, अब उसका यहां बाहर क्या पड़ा हुआ है, साइटोप्लाज्म। ये सारा साइटोप्लाज्म है, राइट, ये सारा साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर रेस्पिरेशन का कौन सा पार्ट होता है बच्चों, ये भी हम पढ़ चुके हैं। दिस इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है हम पढ़ चुके हैं, ग्लाइकोलिसिस। ये ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म के अंदर हो चुका है। ग्लाइकोलिसिस से हम ये बात भी पढ़ चुके हैं कि इससे क्या बनता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। क्लियर। फिर ये क्या कहां एंटर कर जाते हैं, मैट्रिक्स के अंदर। मैट्रिक्स के अंदर किसमें, ये लिंक रिएक्शन होगी। लिंक रिएक्शन से क्या बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम। समझ आ रहा है बच्चों, ये ऐसे लिख देना, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेंगे। फिर ये किसमें एंटर करेंगे बच्चों, बोलो बोलो बोलो, किसमें एंटर करते हैं ये, क्रेब्स साइकिल में। दिस इज ये क्रेब्स साइकिल। चलो, इतना हमने पढ़ लिया है। अब इसमें एक और चीज देख लो, हमने क्या क्या बनाया था वो भी सारी चीजें देख लेते हैं। किस कलर से ड्रॉ करें जो, ताकि तुम्हें नजर आए, इसी से करते। चलो, ग्लाइकोलिसिस के टाइम भी NADH बना, ठीक है। लिंक रिएक्शन के टाइम भी NADH बना, यहां दिखा दूं। और क्रैब साइकिल के टाइम एक तो NADH बना, और क्या बना। चलो, इतनी यहां तक बातें सारी पढ़ चुके हैं हम, क्या है कैसे है। अब क्या है, हम हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, तो मैंने क्या बताया तुम्हें कि यहां पर जो इनर मेम्ब्रेन है वहां पर ये कॉम्प्लेक्सेस पड़े हुए हैं, राइट। ये ETS, ETS, इसको रुको 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 रुको, इसको थोड़ा सा मुझे वास्ट बनाने दो। ये ETS, ठीक है। एक और, ठीक है जी। ऐसे ऐसे सारा भरा हुआ है ये मेम्ब्रेन, हम इतने तो दिखा नहीं सकते, हम यहाँ पर 5 कॉम्प्लेक्सेस की हेल्प से पढ़ेंगे ETS क्या होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये जितने भी ये वाले बने हैं, ये सारे के सारे, मैं इधर से दिखा, इधर आ जाएंगे ETS के पास। ये 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 मतलब इनका काम है, यहां जंप कर जाते हैं। अब ये कहां पर जंप कर रहे हैं, ETS के पास। तो इसका मतलब कहां जंप करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में भी कौन सी स्पेस में जंप करेंगे ये भी याद रखना है, आउटर मेम्ब्रेन में या इनर मेम्ब्रेन स्पेस में या फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में या फिर इनर मेम्ब्रेन में। तो क्या बोलोगे, इनर मेम्ब्रेन में, राइट। इनर मेम्ब्रेन में क्यों, क्योंकि यहीं पर ETS प्रेजेंट है, ठीक है। एक एक स्टेप आराम आराम से सुनते जाओ, नोट करते जाओ, राइट। तो यहां पर ये सारे के सारे यहाँ इकट्ठे हो गए। अब इनका आगे क्या होना है ये देखना है। तो बच्चों क्या है इसमें से, देखो NADH FADH2,
इनके अंदर ये NAD की रिड्यूस्ड फॉर्म हो गई ना, ये FAD की रिड्यूस्ड फॉर्म है। अब ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन निकालते जाएंगे, रिमूव करते जाएंगे। क्या क्या? इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ये निकालते जाएंगे। तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके हाइड्रोजन आयन भी निकलेंगे। तो अब इनका क्या है नेक्स्ट स्टेप, इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे, ये इलेक्ट्रॉन हम इस कलर से लेते हैं, चलो। तो अब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन आया, अब ये इलेक्ट्रॉन पासिंग द पास खेल रहे हैं, इनका काम है पासिंग द पास। इनके नाम बाद में रखेंगे हम, पहले भी फॉर्मेट समझ लो। अब ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इसने इसको पास कर दिया, इसने इसको पास कर दिया, इसने फिर ये फिर क्या होगा, ये आगे हाइड्रोजन को इसको ऑक्सीजन को पास कर देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन पास कर देगा ऑक्सीजन को। अब यहां पर ऑक्सीजन का रोल आता है एंड में जाकर के, ETS में भी एंड में जाकर के यहां ऑक्सीजन को ये अपना इलेक्ट्रॉन पास कर देगा। और ये क्या करेगा, अंदर हाइड्रोजन भी पड़े हुए हैं, हाइड्रोजन की हेल्प से क्या बना देगा बच्चों, बोलो, ये क्या बना देगा फिर हाइड्रोजन की हेल्प से, H2O। एक प्रोडक्ट ये बना। एक तो CO2 तो हमने बना लिए, लेकिन H2 अभी तक नहीं बनाया था, क्योंकि हमने ऑक्सीजन तो अभी अंदर देखा ही नहीं था। अब आई है ना ऑक्सीजन, तो टर्मिनल एक्सेप्टर जो है इलेक्ट्रॉन का, वो है ऑक्सीजन। या तुम्हारी NCERT में बल्कि ये लाइन दी हुई है, मैं इसको टर्मिनल एक्सेप्टर ऑफ ये इलेक्ट्रॉन बोल रही हूँ, टर्मिनल एक्सेप्टर ऑफ हाइड्रोजन। एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोला जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम हाइड्रोजन भी याद करो, इलेक्ट्रॉन भी टर्मिनल एक्सेप्टर है, अल्टीमेट एक्सेप्टर है, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो एंड में ये बन गया वाटर, इधर नहीं, इधर 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 लिखती हूँ, चलो इधर ही लिख देती हूँ, इसको मैं हटाकर यहां बनाती हूँ, एक मिनट, ठीक है। ये अब होता क्या, जब ये इलेक्ट्रॉन पास होते हैं तो कुछ एनर्जी जाएगी ना, जब इलेक्ट्रॉन पास करेंगे तो वो एनर्जी जाएगी ना। वो एनर्जी कहाँ लगाते हैं, ये वो एनर्जी लगाते हैं अपने जो हाइड्रोजन है उनको इधर फेंकते जाते हैं, इधर, अरे यार, हाँ, इधर फेंकते जाएंगे, इधर, इनसे यहां, इनसे ये हाइड्रोजन इधर डालते जाएंगे, ये इधर डालते जाएंगे, कहां पर, कौन सी स्पेस में, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जंप कराते जाएंगे। वहां पे हाइड्रोजन वहां से उधर जंप कर गया, वहां से उधर जंप कर गया, मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जंप कर गया। एक वर्ड ध्यान से सुनना, मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जंप कर गया। तो क्या हुआ, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, वहां पर एसिडिक कंडीशन हो गई। यही सेम सिचुएशन उसमें भी आई थी, थाइलक उसमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो क्लोरोप्लास्ट में कौन सी स्पेस में हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुई थी, ल्यूमेन के अंदर, है ना, ल्यूमेन के अंदर। लेकिन इसके अंदर कहां पर इंक्रीज हुई है, ये ध्यान रखना, ये बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहां पर नहीं होती, यहां पर होती है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर, राइट। तो इसमें इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर ये सारे अपने हाइड्रोजन वहां इकट्ठे कर देते हैं, ठीक है। अभी भी हम वहां तक नहीं पहुंचे, एनर्जी तक। तो चलो अब आगे अगला स्टेप क्या है, ये सारे के सारे हाइड्रोजन सारे कहां मूव करेंगे, जैसा हमने उसमें भी पढ़ा था, एक एंजाइम प्रेजेंट होता है एटीपेज, एटीपेज। तो एटीपेज एंजाइम इसी मेम्ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट होता है बच्चों, ये ध्यान रहे, ये एटीपेज एंजाइम है, दिस इज कॉल्ड एज एटीपेज, ठीक है। इसकी डिटेल भी बाद में पढ़ेंगे। तो ये क्या करते हैं, सारे के सारे हाइड्रोजन यहां पर आ जाएंगे, जितने भी हाइड्रोजन है सारे के सारे इसमें यहां पर आकर के, और क्या करेंगे, इस एटीपेज के थ्रू बाहर आएंगे, मैट्रिक्स के अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, यहाँ हाइड्रोजन कम है, यहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है। अब ये गेम ही था इनके लिए, यहां से हाइड्रोजन ऊपर चले गए, यहां से हाइड्रोजन ऊपर चले गए, यहां से हाइड्रोजन ऊपर चले गए, ताकि यहाँ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए, प्रोटॉन ग्रेडियंट तैयार हो जाए, और वो प्रोटॉन ग्रेडियंट एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करे, ठीक है। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन इधर आते जाएंगे, तो अल्टीमेटली फिर क्या होने वाला है इसमें, अल्टीमेटली एटीपी सिंथेसाइज होता जाएगा, यहाँ पर एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की हेल्प से एटीपी सिंथेसाइज होगा। हमें यहीं तक पहुंचना, ठीक है।
हाँ, एटीपी सिंथेसिस मैट्रिक्स के अंदर होगा, बिल्कुल, ये भी क्वेश्चन है एक, राइट। तो ये गेम की फॉर्मेट समझ आ गई ना, एक्चुअली होता क्या है, अब हम इसको डिटेल में कर लेते हैं। ठीक है, एक तो ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, सारे एनएडीएच एफएडीएच कहाँ मूव कर जाते हैं, इनर मेम्ब्रेन की तरफ मूव कर जाते हैं। इनर मेम्ब्रेन में आगे 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, फिर उनमें कैसे चेंजेस हैं, एग्जैक्ट उनके क्या नेम है, ये हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, चलें आगे। तो चलो अब आगे चलते हैं हम, इसको समझ लो बच्चों, फिर नोट कर लेना। इसमें क्या है कि यहाँ, हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर आराम से नोट कर लेना। इसमें देखो क्या है, ये देखो 1 2 3 4 कॉम्प्लेक्सेस के बाद क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है, ऑक्सीजन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स भी करेगा, और हाइड्रोजन ऑलरेडी इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर है, दोनों की हेल्प से ये कन्वर्ट हो जाएगा वाटर। ऑक्सीजन इज द टर्मिनल एक्सेप्टर। ऑक्सीजन तो है, ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन में, हाँ। अब एटीपी जब ये बन जाएगा ना, वाटर बनना एक प्रोसेस है, एटीपी सिंथेसिस प्रोटॉन ग्रेडियंट के कारण होगा, क्योंकि ये मेम्ब्रेन जो होती है ना, इम्परमिएबल है, ये हाइड्रोजन को क्रॉस नहीं करने देती, सिर्फ एक ही ट्रांस चैनल है जिसके थ्रू ये जाएगा। ठीक है, एक और चीज देखो, इसमें ये भी पढ़ने वाले हैं, जो ये चेन के थ्रू हो रहा है ना, इसको बोल देते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। समझ आ गई, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। इसके बारे में कोई होगा तुम्हारा क्वेश्चन तो बाद में क्लियर कर लेना, अभी हम आगे चलते हैं। कौन कौन से 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, तुम्हारी एनसीईआरटी में कैसे दिया हुआ है, हम यहाँ पर क्या पॉइंट्स इसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो चलो देखो, टाइम हो जाए इससे पहले हम कर लेते हैं बच्चों, पहले तो इसको समझ लो। ये हमने थोड़ी डीप बनाई है इनर मेम्ब्रेन, क्योंकि यहाँ पर एम्बेडेड होते हैं कॉम्प्लेक्सेस, and there are 5 complexes for ETS, right? 5 complexes होते हैं इसके अंदर जो ETS के ETS बनाते हैं। इसमें देखो ये वाला पोर्शन क्या है, इनर मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ऐसे याद रहेगा फिर तुम्हें, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और बाहर की तरफ वाला है, उसको बोलेंगे हम, ये आउटर मेम्ब्रेन नहीं, सॉरी, ये है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इसको बोलेंगे हम, ऐसे लिख देती हूं मैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और इसके बाहर आउटर मेम्ब्रेन, उसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस चाहिए, हमें चाहिए इनर मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और हमें चाहिए मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स कहां प्रेजेंट होता है, कहां प्रेजेंट होता है, बिल्कुल अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाला पोर्शन, यानी कि उसको कौन कवर करके रखता है, क्रिस्टी वाली लेयर। क्रिस्टी वाली लेयर कौन सी थी, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब क्लियर हो गया ना, स्ट्रक्चर क्लियर होगा तभी हम आगे पढ़ पाएंगे। चलिए, अब इसमें 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं बच्चों, तो इसमें 5 कॉम्प्लेक्सेस के पहले नाम ही लिख लें तो अच्छा है। तुम्हें ध्यान है, ये एक हमने पढ़ा था NADH डी हाइड्रोजिनेज, एक कॉम्प्लेक्स का नाम तो ये है। ठीक है जी, अब तुम सोच रहे होंगे फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ ऐसे लिखा हुआ है, एक्चुअली ये ऐसे ही वर्क करता है, इसीलिए ऐसे लिखा हुआ है। कैसे, ये इसकी डिटेल देखेंगे, हमने ऐसे ही करना है, यही सीक्वेंस है, ये नहीं करना कि यहाँ सेकंड लिख दिया, थर्ड लिख दिया, नहीं। ठीक है, कैसे क्यों अब ये देखेंगे डिटेल में। तो सेकंड वाला जो कॉम्प्लेक्स है बच्चों, उसका नाम है ये, हाँ, साइटोक्रोम। इसको थोड़ा सा इधर लिखते, एक मिनट, रुको 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 रुको, साइटोक्रोम, पहले इसको मैं, इसको स्पेस ही बड़ी लेता है लिखने में, ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, साइटोक्रोम, इसका फुल नेम BC है, BC6 है शायद, चलो तुम एक मिनट रुको, इसको BC1 है, BC1। ठीक है, और ये सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स का नाम है इसका सक्सिनेट, यहां लिख देती हूं मैं, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। कोई बताएगा,
क्रैब साइकिल में ये क्या करता है, ये FADH2 बनाता है। ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये बनाता है, अगर मैं यहाँ लिखूं क्या लिखूं, सक्सिनिक एसिड को फिमेरिक एसिड में कन्वर्ट करता है, ऐसे लिख दूं, समझ आ जाएगा। सक्सिनिक एसिड को फिमेरिक एसिड में कन्वर्ट करता है। मैंने FF करके बताया था ना तुम्हें कि फिमेरिक एसिड में जब कन्वर्ट करता है तो क्या बनता है, क्या बनता है, FAD से FADH2 भी बनता है। क्लियर है ये, चलो ये हो गया। और फोर्थ कॉम्प्लेक्स का नाम है अगेन, ये है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होना चाहिए। फोर्थ कॉम्प्लेक्स, यस, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। फिफ्थ कॉम्प्लेक्स इज ATP सिंथेज। एक्चुअली ये तुम्हें ध्यान होगा, इसको बोल देते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं जो इनर मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है, CF1, नहीं नहीं नहीं, CF0 और ये CF1। ठीक है, ऐसे लगता है ना ये नॉट से ये भी ऐसा गोल गोल सा होता है, इसीलिए हमें कंफ्यूजन होती है। ये ATP सिंथेज एंजाइम है, ठीक है, जिससे जो ATP सिंथेसिस करने में हेल्प करेगा। बच्चों यहाँ तक क्लियर है सारे, 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं। अब इन 5 कॉम्प्लेक्सेस का रोल पढ़ेंगे। मैं तुम्हें तुम्हारी NCERT का भी साथ साथ थोड़ा थोड़ा बताती रहूंगी, वैसे यही चीज कराने वाली हूँ। एक और चीज, इनमें एक और होता है जिसको बोलते हैं, एक तो 5 कॉम्प्लेक्स ये हो गए जो फिक्स है मेम्ब्रेन के अंदर, एक मोबाइल कैरियर होता है, ठीक है, वो हम अलग से बना लेते हैं। मोबाइल कैरियर को बोलते हैं साइटोक्रोम सी, और वो होता है, ये देख रहे हो, इनर मेम्ब्रेन की आउटर साइड पे। इनर मेम्ब्रेन की इनर साइड अलग हो गई, इनर मेम्ब्रेन की आउटर साइड मतलब टूवर्ड्स इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, तो ये वहां पर प्रेजेंट होगा। किस कलर से बनाया जाए, येलो से बना देते हैं, चलो इसको बोल देते हैं ये यहां पर, ये यहां पर प्रेजेंट, दिस इज, तो ये मूव करता, आगे मूव करता, कैसे करता ये बताऊंगी, थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ। क्लियर, क्लियर है ये, तो इस तरीके से ये साइटोक्रोम, साइटोक्रोम क्या नाम बताया मैंने, अरे अरे रे, क्या बताया, सी, है ना, साइटोक्रोम सी, दिस इज मोबाइल कैरियर। या लिख दूं क्या, ज्यादा खचपच ना मच जाए, बस मोबाइल कैरियर। क्लियर, 5 ये हो गए, ये फिक्स है। चलो उसके बाद मोबाइल कैरियर है साइटोक्रोम CSCYT, साइटोक्रोम सी। चलो अब इसमें क्या, इसके अलावा और भी हैं, आयरन सल्फाइड, कॉपर, ये सब मैं बीच बीच में साथ साथ तुम्हें बताती रहूंगी। तो चलो सबसे पहले NADH डिहाइड्रोजिनेज क्या करेगा बच्चों, ये बोलो, अरे बड़ा, हाँ इससे बनाते हैं, तुम्हें ना क्लैरिटी भी होनी चाहिए ना, इससे बनाते हैं। चलो ये क्या करेगा, NADH को किस में कन्वर्ट करेगा बच्चों, बोलो, NAD में कन्वर्ट करता है ना, ये तो पढ़ चुके हो बात तुम। NADH किस में कन्वर्ट करेगा, इसमें एक और लिख देती हूँ मैं। अब इसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, उसकी बात करेंगे। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है ये डोनेट करता है सबसे पहले FMN को। बच्चों ये क्लियर नजर आ रहा है तुम्हें, अगर इस कलर से मैं लिख दूं या व्हाइट से लिखो, बोलो, दिख रहा है। तो ये किसको डोनेट कर रहा है, FMN की फुल फॉर्म बताओ फटाफट, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, तो इसको भी हम ओपन कर लेते हैं, सही है ना, FMN। फिर ये FMN से ये चले जाते हैं FES के पास, ये भी कॉम्प्लेक्सेस हैं, FMN FES, आयरन सल्फाइड। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं नीट के अंदर, कि जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है उसमें आयरन कॉम्प्लेक्स होता है या कॉपर कॉम्प्लेक्स, जैसे फोर्थ में हम देखेंगे कॉपर कॉम्प्लेक्स आएगा, तो ध्यान रहे इसमें कौन सा है, आयरन कॉम्प्लेक्स, आयरन सल्फाइड के नाम से, ठीक है। तो ये हमारे जो इलेक्ट्रॉन हैं ये इसमें इधर से मूव करते जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आते जाएंगे, राइट। चलिए अब क्या है नेक्स्ट, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आते हैं, क्या नाम था उसका, उसमें प्लास्टोक्विनोन था, इसमें यूबिक्विनोन, याद आया, प्लास्टोक्विनोन था, वो रिड्यूस हो गया था, उसने चुरा लिए थे हाइड्रोजन
सेम इसी के अंदर इसमें भी यही वाला प्रोसेस होता है। तो ये कहाँ आ जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन, इसी कलर से दिखाना पड़ेगा मुझे, यूबिक्विनोन, ठीक है, ऐसे दिखा देते, ये भी मोबाइल कैरियर है, यू क्यू मतलब यूबिक्विनोन, ठीक है, यूबिक्विनोन। अब यूबिक्विनोन इससे सेटिस्फाई नहीं है, उसको हाइड्रोजन एटम भी चाहिए रिड्यूस करने के लिए, और रिड्यूस्ड फॉर्म ये हाइड्रोजन एटम कहाँ से लेगा फिर वो, ये ले लेता है मैट्रिक्स से, और फिर कहाँ दे देगा वो, ये यूबिक्विनोल, कैसे लिखो यूबिक्विनोल को, H2, छोटा लिखो ना, यूबिक्विनोल, ये भी मैं तुम्हें अलग से भी बता दूंगी। यूबिक्विनोन रिड्यूस्ड फॉर्म इज कॉल्ड एज यूबिक्विनोल, क्लियर, यूबी बोल के दिखाओ, यूबिक्विनोल, तो ये क्या बन गया, यूबिक्विनोल, राइट। अब ये जो यूबिक्विनोल है ये कैसे बना, यहां से H आयन लेकर के, इलेक्ट्रॉन तो यहां से आ गए, यहां से मूव कर गए, देखो ये सब गेम चल रहा है, इधर से पासिंग द ये इसने इसको हैंड ओवर कर दिए, इसने आगे फिर इसको हैंड ओवर कर दिए, अब ये साथ में यहां से H आयन ले लेगा, H आयन लेकर के ये बन गया यूबिक्विनोल, क्लियर है यहां तक। अब क्या करेगा, अब ये यूबिक्विनोल ले लिया, अब ये वाले, अब ये जो यूबिक्विनोल है ये अब यहां से ले लिए हाइड्रोजन आयन, लेकिन ये फिर यहां से पकड़ के ये यहां पर फेंक देता है, यहां से चोरी करके आगे फेंक दिए इसने, ऐसे याद रखो, यहां से उठाए, इससे चीटिंग कर ली, इसे यहां से उठाए और कहां फेंक दिए, कहां फेंक दिए, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, ये भी क्वेश्चन आता है, कहां से उठाए, लेकिन मैट्रिक्स से उठाकर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर उसने फेंक दिए। चलो बच्चों ये क्लियर हो गया तुम्हें, लेकिन अभी हाइड्रोजन तो उधर फेंक दिए, तो इलेक्ट्रॉन तो आगे पास करेगा ना, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे ये भी देखना है हमें, इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पर आएंगे, कौन से कॉम्प्लेक्स में, साइटोक्रोम BC1 में थर्ड कॉम्प्लेक्स के अंदर आएंगे। इसमें क्या सिस्टम है ये देख लो एक बार, साइटोक्रोम बी के बाद ये भी तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ऐसे मैं इसमें ऐसे याद कर, साइटोक्रोम बी फंस गई सी में, देखो कैसे, साइटोक्रोम बी फंस गई मतलब ये, ठीक है लर्न कराने के लिए है ये, FeS और आगे साइटोक्रोम बी फंस गई सी में, ठीक है, क्लियर है, ये लर्न करने के लिए बस FeS मतलब फंस गई बोल दिया। चलो हो गया ये क्लियर, ये हमने सारे लिख लिए, यहाँ पर कोई बचा तो नहीं है, ठीक है। चलो अब यहां पर आ गई है, अब इसके बाद फिर कहाँ जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन, ये देखना पड़ेगा हमें। अब इससे ना साइटोक्रोम C से यहां पर चले जाएंगे, ये मोबाइल कैरियर में, इसमें नहीं जाते, ये ध्यान रहे, कहां पे गए, मोबाइल कैरियर में, क्लियर है बच्चों, ये वाला स्टेप क्लियर है। अब क्या होगा, नेक्स्ट वाला जो स्टेप है, अब इसके अंदर नेक्स्ट वाले स्टेप में अब इसका रोल आएगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स है ये, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज, क्या हुआ था इसके टाइम, सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट कन्वर्ट हुआ था फ्यूमरेट में, और इसके टाइम क्या बना था बच्चों, मैं यहां पे लिख देती हूँ FADH2, अब यहां पर FADH2 में कन्वर्ट हुआ था, तो क्या होगा ये, अब यहां पर जैसे ये मैंने दिखाया ना, अब इस टाइम पे ये FAD से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, हाइड्रोजन कहाँ जाएंगे ये देखेंगे हम। तो ये बच्चों इसमें थर्ड वाले मतलब सेकंड कॉम्प्लेक्स में FAD से जाते हैं, इसको अंदर ही दिखाया हुआ है बट मैंने बाहर दिखा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो यहाँ पे भी आयरन सल्फाइड था, यहाँ पे भी आयरन सल्फाइड है, यहाँ पे भी आयरन सल्फाइड है। अब इसमें देखेंगे, आयरन सल्फाइड वाला कॉम्प्लेक्स समझ में आ गया, साइटोक्रोम वाला भी समझ में आ गया। अब ये क्या है, FeS से कहाँ जाएगा ये देखना हमने। अब FeS से फिर से ये जाएगा यूबिक्विनोन में, यूबिक्विनोन तो मोबाइल कैरियर है ना, तो यूबिक्विनोन वही शैतानी करेगा, क्या करता है ये बोलो, यूबिक्विनोन अपने
एक तो यूबिक्विनोल बनाएगा ये, एक तो ये ध्यान रखना है। हाँ, यूबिक्विनोल बना दिया। कैसे बना दिया? यहां से चोरी कर लिए इसने। क्या चोरी कर लिए? हाइड्रोजन। ठीक है, फिर इसने क्या किया? ये कहां पर दिए यूबिक्विनोल? अपने कहां पर दे देता है ये? ए यूबिक्विनोल यहां पर दे देगा, आगे नहीं जाएगा ये। 2b 1b इधर दे रहे हैं, 3 को दे रहे हैं, करेक्ट। तो यहां से यहां पर आ गए। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रहे हैं, तो हाइड्रोजन एटम भी इसके थ्रू सेम प्रोसेस से बाहर। इसमें हमने मिस कर दिया हाइड्रोजन एटम वाला, हाइड्रोजन आयन वाला एक मिस कर दिया बच्चों। ये एक बार मुड़ के आओ इधर। इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन तो यहाँ बोल दिए, लेकिन हाइड्रोजन का क्या? हाइड्रोजन भी तो आ रहे हैं ना, तो हाइड्रोजन भी इसमें से 2 हाइड्रोजन आए। और 2 हाइड्रोजन कैसे आएंगे वो भी सुन लो। 2 हाइड्रोजन आगे जाएंगे, ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन जब इसमें पास होंगे ना, तो ये खुद भी हाइड्रोजन कैरियर है। जब ये इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन को देगा तो 2 हाइड्रोजन और यहां पर लिबरेट होंगे। तो तुम्हारी एनसीईआरटी में एक्चुअली ये 4 इकट्ठा दिया हुआ है। होता क्या है कि 2 यहां से आए, ये थोड़ा सा ऐसे, 2 ये आए, और 2 इसने तब दिए जब इलेक्ट्रॉन यहां पर जा रहे हैं। उस टाइम पे ये अपने 2 हाइड्रोजन बाहर फेंक देता है। तो टोटल हो गए 4। कैसे हो गए 4? 2 इधर से आए थे, 2 इधर से आए थे। ठीक है, चलो अब क्या होगा नेक्स्ट? 4 हो गए। अब इसके बाद फिर से कहां पे आके रुक गए इलेक्ट्रॉन? साइटोक्रोम सी के पास ना। अब साइटोक्रोम सी को मैं एक बार और बना लेती हूँ, क्योंकि साइटोक्रोम सी मूव कर रहा है अब ये, तो सी यहां पे दिखाती हूँ। ये सी यहां पर आ गया। अब ये जो साइटोक्रोम सी है, अब अपने इलेक्ट्रॉन कहां पर देगा? इसमें आ जाएंगे ना। कौन से कॉम्प्लेक्स में? 4 में। और 4 में क्या क्या है ये देख लो। मैं इससे व्हाइट से लिख दूं, कॉपर ए, और इसके अलावा ये पूरी चेन है, कॉपर ए, कॉपर, इसमें तो ऐसे दे रखा, बट मैं तुम्हें ऐसे दिखा रही हूँ, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3 एंड कॉपर बी। ज्यादा ही कंजस्टेड हो गया काम, रुको सही कर देते हैं इसको, ज्यादा कंजस्टेड नहीं बनाएंगे हम इसको। क्या लिखा था बच्चों, बोलो? साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3, कॉपर बी। ये कॉपर कॉम्प्लेक्स है, ये याद रखना है। इनमें आयरन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, एक तो ये वाला पॉइंट भी याद रखना है। तो अल्टीमेटली कहां आ गई ये? साइटोक्रोम बी, सॉरी, कॉपर बी के पास आ गए। ठीक है, अब क्या होगा? ये सारे कहाँ क्या मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ये भी ध्यान रहे। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन आए, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन आए, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन आए, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन आए। अल्टीमेटली कहाँ आएंगे अब इलेक्ट्रॉन? कौन किसके पास आएंगे? ऑक्सीजन के पास। यस। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, किससे दिखाऊं बच्चों? ये इससे दिखा देती हूँ। ये इलेक्ट्रॉन आ गए ऑक्सीजन के पास, ये इलेक्ट्रॉन आ गए इसी से दिखा देती हूँ, ये आ गए ऑक्सीजन के पास। मेरे को यहाँ इसको थोड़ा सा स्पेस देनी पड़ेगी, रुक जाओ, यहाँ लिख देती हूँ छोटा सा। ठीक है, ऑक्सीजन के पास आ गए। अब ये ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन आ गया इधर से, और इधर से ले लिए H आयन, और क्या बना देगा ये फिर? वाटर। ऑक्सीजन इज द टर्मिनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तुम बोल सकते हो ऑक्सीजन इज द टर्मिनल एक्सेप्टर ऑफ हाइड्रोजन। हो गया क्लियर? लेकिन अभी भी ये हमने इतना खेल पढ़ लिया, ये पासिंग द पास वाला, अभी भी एटीपी तो कहीं नहीं बना। अब उस पे आता है। इसमें एक और चीज यहाँ पे की है। अब इलेक्ट्रॉन तो इधर पास हो गए, जब इलेक्ट्रॉन पास होंगे तो हाइड्रोजन को इधर थ्रो कर देंगे हमेशा। जब इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं तो हाइड्रोजन को उधर फेंक देते, इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं तो हाइड्रोजन को उधर फेंक देते। जब इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं तो कुछ एनर्जी लिबरेट होती है, तो वो एनर्जी को यूटिलाइज करके
प्रोटॉन्स को किसमें फेंक देते हैं, वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो हो गया क्लियर ये? अच्छा, अब क्या है नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे, अब ये हाइड्रोजन यहाँ पे देखो प्रोटॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, और यहाँ पर यहाँ से तो बेचारे यूज हुए हैं तो ऑलरेडी कम हो गई, तो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन क्रिएट हो गया, जैसा हमने उसमें पढ़ा था कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में, उसमें फोटोसिंथेसिस के अंदर, ठीक है। तो वही सेम चीज यहाँ हो गई। अब क्योंकि ये मेम्ब्रेन तो इम्परमिएबल है, ये ऐसे आना जाना नहीं कर सकती, तो इसके लिए एक ही ट्रांस चैनल है जो मैंने उसमें भी बताया था तुम्हें। अब ये सारे के सारे जो है ये इसमें आ जाते हैं, जितने भी ये हाइड्रोजन है, सारे हाइड्रोजन यहां आएंगे, इसके अंदर कपलिंग फैक्टर जो है ये वाला इसके अंदर आएंगे, जो कहां पर प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर। तो ये देखो इसके अंदर से ये हाइड्रोजन आयन, इसको मुझे थोड़ा स्पेस देनी पड़ेगी, ये यहां आ गए, ठीक है, यहां आते जाएंगे, ठीक है। जब ये यहां आते हैं, 1 मिनट और लूंगी बच्चों तुम्हारा, तो जैसे जैसे हाइड्रोजन आएंगे साथ में एटीपी सिंथेसाइज होता जाएगा, क्लियर? आफ्टर